24,190 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट देके बाइंग अपॉर्चुनिटी देके 24,260 फर्स्ट टारगेट होगा हमारा। 70 पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं। उस केस में स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 50 पॉइंट्स का रहेगा। एंड नेक्स्ट टारगेट हमारा है 24,350। हेलो ट्रेडर्स, निफ्टी के यूपीआई लेवल हमने डिस्कस किए थे। 24,190 ब्रेक करता है तो 24,260 फर्स्ट टारगेट रहेगा। 24,350 सेकंड टारगेट रहेगा। इसने हाई लगाया 24,336 का। यहाँ पर इसने फर्स्ट ब्रेकआउट दिया हमारा और यहाँ सेकंड ब्रेकआउट दिया। लेवल्स के बहुत पास था और आज हमने 160 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर किए। 5 मिनट्स के चार्ट पर हम लोग देखते हैं तो वेट करेंगे हम लोग ये लेवल अब ब्रेक करे निफ्टी। ये जो रिजेक्शन जोन है और अभी भी रिजेक्शन लिया है इसने। यहाँ से फॉल किया था, यहाँ रिजेक्ट हुआ, यहाँ रिजेक्ट हुआ, यहाँ रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर क्लियर ब्रेकआउट आया। उसके बाद यहाँ पर फिर अगेन फॉल हुआ और यहाँ पर रिजेक्शन हो रहा है। तो ये लेवल अगर ये निकाल देता है तो फिर हम लोग ये लेवल और ये लेवल रीच करेंगे। 24,210 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट देके बाइंग अपॉर्चुनिटी देके 24,330 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा 24,260 रहेगा। फर्स्ट टारगेट 24,260 एंड सेकंड टारगेट 24,330। 120 पॉइंट्स कैप्चर होंगे इसमें और स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 70 और मैक्स टू मैक्स 80 पॉइंट्स के आसपास हम लोग रख सकते हैं। शॉर्टिंग के लिए हम लोग वेट करेंगे, ये सपोर्ट जोन है, ये ब्रेक हो जाए तो फिर हम लोग नीचे के लेवल्स रीच कर सकते हैं यहाँ पर। और इससे पहले हम लोग देखते हैं तो फिर ये वाले जो लेवल्स है, ये बेस है, ये वाला लेवल्स रीच कर सकते हैं। 24,090 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन देख के शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के 23,990 फर्स्ट टारगेट रहेगा। 100 पॉइंट्स का इसमें टारगेट रहेगा और नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा 23,890 का रहेगा। इसमें 200 पॉइंट्स कैप्चर रहेंगे और इसमें स्टॉप लॉस हम लोग मैक्स टू मैक्स 90 पॉइंट्स के आसपास का रख सकते हैं। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। 51,870 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट देकर बाइंग ऑप्शन देकर 52,100 का आसपास का हम लोग टारगेट रखेंगे। बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था। 51,690 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट देके बाइंग ऑप्शन देके 52,100 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ऑलमोस्ट लास्ट टारगेट रहेगा, एक ही टारगेट डिसाइड किया था। इसमें हमने 410 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर किया है। इसको 15 मिनट्स पे देखते हैं तो ये जो फॉल आया था, ये जो अपमूव आया था, इसका इसने 618 लेवल को यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया है, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दिया है और अपसाइड मूव किया है इसने। अभी ये रिट्रेसमेंट हो सकता है। ये जो हम लोग फॉल देख रहे हैं अभी, ये जो अपमूव गया है, ये जो फॉल है ये रिट्रेसमेंट हो सकता है और मार्केट फिर ऊपर जा सकता है या फिर एम पैटर्न बना के नीचे आ सकता है। तो अभी बाइंग और शॉर्टिंग देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमने एक जोन मार्क किया है, ये सपोर्ट जोन है। यहाँ पर ब्रेक किया था, फिर इसी को रिटेस्ट किया, रिजेक्शन लिया और यहाँ ब्रेकआउट किया। उसके बाद अब ये कुछ ऐसे ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है और ये लेवल्स ब्रीच करता है, ऊपर जाता है तो हम ये लेवल्स और ये लेवल्स का टारगेट रख सकते हैं। 51,990 ब्रेक करता है, ब्रेकआउट देख के बाइंग ऑप्शन देख के 52,180 हम टारगेट रखेंगे। 190 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं और उसके इसमें स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 130 पॉइंट्स के आसपास का होना चाहिए। लॉजिक सभी हमने डिस्कस किए। ट्रेंड लाइन भी ये ब्रेक हो जाएगी, प्लस ये जो सपोर्ट्स हैं जिनको ब्रेक करके ऊपर गया है, यहाँ पर ये सब ब्रेक किया इसने, अब ऐसा ट्रैवल कर रहा है ये, तो थोड़ा सा ट्राई करके ऊपर आ सकता है। और यहाँ पर अगेन रिजेक्शन जोन है तो यही हमारा टारगेट होगा। उसके बाद ऊपर के टारगेट्स फिर हमको ये मिलेंगे 52,400 के आसपास के। यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये 52,400 के आसपास का टारगेट्स मिलेंगे अगर ये वाला जोन ये ब्रेक कर देता है, ब्रीच कर देता है तब। शॉर्टिंग के लिए अब लेवल्स थोड़ा दूर है, जब तक ये लेवल्स अब ब्रेक नहीं होते, बिकॉज यहाँ पर ये हॉल करके यहाँ सपोर्ट लिया इसने, फिर ये बहुत शार्प गैप डाउन ओपन होने के बाद भी ऊपर गया है ये, और फिर ये यहाँ कहीं आएगा फिर ऊपर जा सकता है। तो ये कंफर्मेशन जोन नहीं है कि जहाँ शॉर्ट कर सके। वो जोन कब मिलेगा? जब वो ये सारे जो सपोर्ट्स हैं इनको निकाल दे। अब ये जोन थोड़ा दूर है, यहाँ पर 51,400 के आसपास। तो ये जब ब्रेक करेगा 51,400 के आसपास, तब हम लोग लेवल डिस्कस करेंगे, फिर ये नीचे के लेवल्स हमको मिल सकते हैं। 51,400 जब ब्रेक होगा तो फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और 5100 के आसपास हम लोग रीच कर सकते हैं। बट ये लाइव मार्केट में ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। अभी शॉर्टिंग थोड़ा दूर है इसलिए हम लोग एग्जैक्ट लेवल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट्स दूर है अभी। और इसने ये अपमूव जो दिखाया है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अपमूव है, ये रिट्रेसमेंट हो सकता है और फिर ये ऊपर जा सकता है। तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अब कल डिस्कस करते हैं हम लोग, जब ये लेवल्स 400 के आसपास आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
इसमें कैप्चर होता है हमारा 230 पॉइंट्स, तो 140 पॉइंट्स के आसपास, मैक्स टू मैक्स 150 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। रीजंस अभी हमने डिस्कस किए कि ये जो फाइनली जो रिजेक्शंस है यहाँ नहीं निकाल पा रहा है और डबल बॉटम पैटर्न बन जाएगा अगर ये यहाँ से अपसाइड मूव करता है तो। और 870 ब्रेक होते ही इसको पावर थोड़ा मिल जाएगा और ये यहाँ के स्टॉप लॉसेस लेने आ सकता है, ये जो सेलर्स का जोन है यहाँ पर। तो सिंपली 230 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। और निफ्टी में एक क्विक बाइंग अपॉर्चुनिटी और दिख रही है। 51690 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट देके बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के 51850 हम टारगेट रख सकते हैं, 160 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। इसका लॉजिक ये है, इसने यहाँ ब्रेकडाउन दिया था, यहाँ ट्राई किया, यहाँ पर अगेन ट्राई किया, फॉल किया, फिर यहाँ ट्राई किया और यहाँ ब्रेकआउट दिया। ये 5 मिनट्स का चार्ट है। उसके बाद इसने टॉप लगा के फॉल किया और फिर अगेन ये ट्राई कर रहा है इस लेवल को ब्रेक करने का। तो ये ब्रेक करता है तो हमें क्विकली ये वाले लेवल रीच करते हुए जहाँ सेलर्स के स्टॉप लॉसेस है वो मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक क्विक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं ये लेवल्स ब्रेक होने के बाद। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।